Students of ninth standard. Today I am going to continue about some other concept which are the Ohm's law, resistance of Ohm, resistivity, electric circuit. Okay, Ohm's law, resistance of Ohm, resistivity and electric current, इलेक्ट्रिक सर्किट. ये चार क्वेश्चन आज आप लोग को करना है. सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ देखते हैं. Answer will be from here. If the physical state of conductor remain constant, हर कंडक्टर का physical remains constant है. The current flowing through it is directly proportional to potential difference. जो करंट पास होगा और पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा बिटवीन टू एंड्स. इज दिस क्लियर? इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, अगर कंडक्टर का फिजिकल स्टेट सेम है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स. तो जो करंट पास होगा इसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के टू एंड्स में. जैसे करंट इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, I इज इक्वल टू KV. हाँ, तो V बराबर क्या होगा? I इंटू I अपॉन K. आंसर क्या आएगा? I अपॉन K. इज दिस क्लियर? ओके. और 1 अपॉन K इज इक्वल टू क्या होता है? R. तो I इंटू R इज इक्वल टू V, राइट. तो V इज इक्वल टू क्या होगा? IR, और R इज इक्वल टू V अपॉन I. दिस इज़ नोन एज ओम्स लॉ. एक बार मैं इसको शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. सबसे पहले ये मीनिंग वापस समझ लीजिए. इफ़ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, अगर फिजिकल स्टेट कंडक्टर का सेम है, करंट फ्लोइंग थ्रू द इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पोटेंशियल डिफरेंस, जो करंट पास होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा बिटवीन टू एंड्स. इज दिस क्लियर? अपना फॉर्मूला क्या है? I इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ V. अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखो. I इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ V. I बराबर क्या हो जाएगा? KV, करेक्ट. तो V बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू 1 अपॉन K, करेक्ट. और V इज इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन K इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, इसलिए V इज इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा. R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R. इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ. दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ. इज दिस क्लियर? वापस रिपीट करो. I इज, अगर जो फिजिकल स्टेट कंडक्टर का सेम है, तो जो करंट फ्लो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा. तो I इज़ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ V. I इज इक्वल टू KV हो जाएगा. तो V बराबर क्या हो जाएगा? I अपॉन K, I इंटू 1 अपॉन K. 1 अपॉन K किसके बराबर है? R के. V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR, क्योंकि 1 अपॉन K R के बराबर है. तो R इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन I. दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ. ओके. तो योर आंसर विल बी फ्रॉम इफ से लेके बिटवीन टू एंड्स तक, राइट. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूलाज फ्रॉम I V से लेके. दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रेसिस्टेंस ऑफ ओम. रेसिस्टेंस ऑफ ओम का मतलब क्या होता है? आंसर विल बी, रेसिस्टेंस ऑफ ओम के लिए पूरा डेफिनेशन याद करना पड़ेगा. इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स, देन रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम. अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है कंडक्टर से, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे जो रेसिस्टेंस होगा वो 1 ओम हो रहेगा. इज दिस क्लियर? वापस बोलूँ, अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है 1 पोटेंशियल डिफरेंस में, तो वहाँ पे जो रेसिस्टेंस होगा 1 ओम होगा. इज दिस क्लियर? योर डेफिनेशन यू टू मेमोराइज. इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू conductor when 1 volt potential difference is applied between ends, is the resistance of conductor is 1 ohm. Formula will be 1 upon volt divided by 1 ampere is equal to 1 ohm. तो आपको पहले ये लिखना है, बाद में याद करना. एक बार ये रिपीट कर दे रहा हूँ. इफ़ 1 ampere current flow through the conductor when 1 volt potential difference is applied between the ends, then the resistance of conductor is 1 ohm. Is this clear? And you have to write these formulas. मीन्स रेसिस्टेंस ऑफ ओम के लिए ये पूरा याद करना है और ये फॉर्मूला लिखना है. नेक्स्ट विल बी resistivity. Next will be resistivity. The answer will be, at a given temperature the resistance of conductor depends on length.
At a given temperature, the resistance of conductor depends on length, area of cross section and the material it is made of. पूरा याद करना है. किसी भी टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस जो है किसके ऊपर डिपेंड होता है? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल इट इज़ मेड ऑफ. वापस बोलूँ, एट गिवन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, area of cross section and material it is made up of. So this will be the answer of resistivity. Next will be electric current, electric circuit. You have to write the answer of electric circuit. A continuous path of electric current through conducting wires connected to two ends of cell and other resistance called electric circuit. Continuous path of electric current through conducting wires connected to two ends of cell and other resistance called electric circuit. मतलब अगर इसमें देखेंगे तो वायर सब कनेक्टेड है, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू होता रहेगा इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट. क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक सर्किट. कंटिन्यू फ्लो होते रहता है, तो वही लिखा है कंटिन्यू पैथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यू पैथ थ्रू कंडक्टिंग वायर्स. किसके थ्रू? कंडक्टिंग वायर्स कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ सेल, जो दो सेल से कनेक्टेड रहते हैं, एंड अदर रेसिस्टेंस, और अदर रेसिस्टेंस से कनेक्टेड रहते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. इज दिस क्लियर? तो continuous path of electric current through conducting wires and connected to two ends of cell and other resistance is called electric circuit. Your answer will be continuous से लेके circuit तक. Okay, and you have to draw this diagram also. If any doubt is there, please ask. Thank you. Students, you have to write the answer of Ohm's law, resistance of Ohm, रेसिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक करंट. ये 4 क्वेश्चन का आंसर आपको एज अ होमवर्क लिखना है. इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.